Hello, welcome to the fourth lecture of pressure measurement, and in this lecture we are going to discuss about the YouTube differential manometer. Alright, so discussion किस पे होगा? YouTube differential manometer. So let us look how it is different from the YouTube manometer, that is YouTube manometer and YouTube मैनोमीटर, ये ऑलरेडी हमने लेक्चर 3 में स्टडी किया हुआ है. YouTube मैनोमीटर क्या है, कैसे वर्क करता है, एंड हाउ टू मेजर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ YouTube मैनोमीटर. दिस इज द डिफरेंशियल मैनोमीटर, YouTube डिफरेंशियल मैनोमीटर. सो डिफरेंशियल मीन्स एज द नेम इंडिकेट्स किसके लिए यूज करेंगे. इट इज मेजर टू यूज टू मेजर pressure difference. It is used to measure pressure difference of 2 points. दो points का in a different pipes भी हो सकते हैं, और in the same pipe you can measure difference between the pressure. Difference between the pressure. For that we use YouTube differential manometer. Remember YouTube manometer में और एक क्या था, YouTube में one limb it is always open to the atmosphere. YouTube में क्या था कि वन एंड, एक एंड को तो हम डायरेक्टली पाइप से कनेक्ट करते थे. सो दिस इज द पाइप एंड दिस इज योर YouTube. सो एक एंड को हम पाइप से कनेक्ट करते थे और दूसरा एंड जो होता था इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. It is open to the atmosphere. So that means one limb is always open to the atmosphere. So let's discussion start करते हैं. So what is differential manometer? So a differential manometer is used to measure the difference of the pressure in two pipes. दो अलग अलग पाइप्स हैं, उनके बीच में you can find out the pressure difference as well as between two points in the same pipeline. So एक ही pipeline के अंदर, suppose this is the pipe and you want to measure the pressure difference at point A and B. इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है. सो फॉर दैट वी यूज डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब विच इज बेंड ग्लास ट्यूब एंड इसका शेप क्या होता है, इट इज यू शेप कंटेनिंग हैवी लिक्विड्स एंड जनरली वो लिक्विड क्या होता है, मर्क्यूरी होता है. सो मर्क्यूरी, this is used as a manometric fluid. Manometric fluid. Heavy fluid यूज करेंगे. यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर में जो ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड होगा दैट हैव अ हायर डेंसिटी. जनरली जो होता है वो मर्क्यूरी यूज करते हैं. एंड इट्स टू एंड ऑफ यू ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू टू गेज पॉइंट्स between which the pressure difference is to be measured. So जिन दो पॉइंट्स के बीच का आपको गेज प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है, गेज प्रेशर का डिफरेंस फाइंड करना है, उन दो पॉइंट्स के बीच में यू कैन कनेक्ट दिस YouTube. जैसे यहाँ पे है, सो आई विल कनेक्ट, यहाँ से मैंने इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया सिंपली थ्रू. सो दिस इज कनेक्टेड टू पॉइंट B एंड दिस इज कनेक्टेड टू एट पॉइंट A. ठीक है, एंड इट इज क्लोज्ड. दोनों साइड से ये पॉइंट ए से कनेक्ट है, ये दो पॉइंट बी से कनेक्ट है. सो वी विल नॉट फाइंड एनी ओपन एंड इन द डिफरेंशियल मैनोमीटर. सो नन ऑफ एंड्स ऑफ द लिम्स ऑफ द डिफरेंशियल मैनोमीटर आर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर. कोई भी एंड जो होगा वो एटमॉस्फेयर में ओपन नहीं होगा. जबकि YouTube डिफरेंशियल में ये है, जबकि YouTube में क्या था, एक एंड को पाइप से कनेक्ट करते थे, वन एंड इज कनेक्टेड टू द पाइप एंड अनदर एंड इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. सो वन एंड इट वाज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. डिफरेंशियल में ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी एक पाइप आ जाएगी. डिफरेंशियल में भी देयर विल बी टू डिफरेंट पाइप्स और सेम पाइप के दो अलग अलग पॉइंट्स होंगे. These मैनोमीटर आर यूज्ड, कहाँ यूज करते हैं, वेंचुरी मीटर में यूज करते हैं, ओरिफिस मीटर, ओरिफिस एंड नोजल फ्लो मीटर्स में यूज करते हैं टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस. डेल्टा P मेजर करने के लिए
हम डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं. दैट इज डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट 2 पॉइंट्स. दे हैव टू डिफरेंट वेराइटी. यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक तो ये है यू ट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर, एंड सेकेंड इज द इन्वर्टेड. This is the another variety of U-tube, inverted U-tube differential manometer. So let's start with U-tube differential manometer. U-tube से start करते हैं. So for U-tube differential manometer, so यहाँ पे we can see this is the pipe 1. ये क्या है? This is the pipe 1, pipe A, and this is another pipe B. This is pipe B. Alright, and the level of center level of A का center and B का center, both are in the same line. ये same line के है. ऐसा इसमें points A and B at the same level. That means A, center of the A, pipe A, and the center of pipe B, they are lying on the same line. सेम लाइन के ऊपर है ये, इस तरह से ऑन द सेम लाइन. ऑलराइट, नाउ द डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड, ये जो है इसका डेंसिटी वी आर कॉलिंग एज अ ρ1. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ए, लेट ρ1. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड बी, लेट इट इज ρ2. ठीक है, डेंसिटी हमने लिक्विड ए की ρ1 ले ली. लिक्विड 2 जो पाइप 2 में है, पाइप बी में लिक्विड है, उसकी डेंसिटी ρ2. और ये जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, लेट इस डेंसिटी इज ρ. ठीक है, सो ρ इज द डेंसिटी ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड. इफ आई मल्टीप्लाई बाय g, so what we get specific weights. So W1 and W2. So specific weight W क्या होता है? It is ρ times of g. Right, so W1 means ρ1 into g, and W2 that will be ρ2 into g, and W that will be ρ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है. ये यूज करेंगे किसके लिए? फॉर मर्क्यूरी, फॉर मैनोमेट्रिक फ्लूइड, एंड फॉर पाइप ए फ्लूइड, फॉर फ्लूइड ए, लिक्विड ए, W1, and for liquid B, W2. So W1, W2, these are the specific weights of liquid A and B. And W, it is the specific weight of the mercury in the U-tube. So इसकी density रो ले लिए. स्पेसिफिक वेट इफ आई मल्टीप्लाई कर दे, सो लेट यहाँ पे कर ही देते हो ρ2g. अभी W1, W2 एंड W. ठीक है, द सेंटर ऑफ पाइप B. अभी देखो यहाँ पे क्या है, किस साइड का प्रेशर ज्यादा है? सो ऑब्वियसली PA इज ग्रेटर देन PB. PA is greater than PB. तभी तो इसने क्या किया, इस पाइप के फ्लूइड, इसने इसको मर्क्यूरी को नीचे की साइड पुश किया, और उसकी वजह से यहाँ पे ये इसमें इस लिम्ब में मर्क्यूरी जो है वो ऊपर चढ़ गया है. यहाँ पे इसका मर्क्यूरी का लेवल यहाँ तक है और ये यहाँ पे है. So, किस साइड का प्रेशर ज्यादा है? सो ऑब्वियसली PA, प्रेशर इन पाइप A इज ग्रेटर देन प्रेशर इन पाइप B. सो नॉमेनक्लेचर में दिया हुआ है कि सेंटर ऑफ पाइप B, जो मैक्सिमम हाइट है मर्क्यूरी की, ये यहाँ से ये डिस्टेंस इसका H1 है. सेंटर ऑफ पाइप B एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ द मर्क्यूरी से उसका जो डिस्टेंस है वो A है, H1 है. सो H1 ये लिखा है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ पाइप, नॉट दिस इज पाइप B होना चाहिए, फ्रॉम सेंटर ऑफ B फ्रॉम द मर्क्यूरी लेवल इन द राइट लिम्ब. सो मर्क्यूरी लेवल में राइट लिम्ब से जो इसकी हाइट है H1. द डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल, जो डिफरेंस है मर्क्यूरी लेवल का दोनों लिम्ब्स में, यहाँ लेफ्ट लिम्ब में यहाँ तक है, राइट लिम्ब में, the difference is H. So H is the difference in the mercury level in the U-tube. अब ये distance कुछ भी दिया हो सकता है, बट हमारा जो nomenclature है, this is H1 and this is H. And we want to calculate what is the difference between the pressure at 2 points.
अब ये डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज होगा. वी कैन नॉट मेजर एब्सोल्यूट प्रेशर, सॉरी एब्सोल्यूट, किसी एक पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर या गेज के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज नहीं कर सकते. डिफरेंशियल मैनोमीटर इट गिव्स द डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स. ऑलराइट, सो डिफरेंस के लिए डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज होगा. तो कैसे करेंगे? सो लेट वी ड्रॉ द रेफरेंस. सो रेफरेंस कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? इन अ कंटिन्यूअस होमोजीनियस फ्लूइड. सो दिस विल बी द रेफरेंस लाइन which is common in the both the limbs. So this x this will be our reference line. This will be reference line. That means इस point पे lie करने वाले जितने भी point होंगे, all these point have a equal pressure. So if I call this is M, if I बोलूँ this is M and this is N, so what I will write? So I will write pressure at M. Pressure at M. M किस पे कौन सा पॉइंट है? M is the point lying in the left limb and it is equal to pressure at N. M और N पे प्रेशर सेम होगा. Now for M, M के लिए क्या करेंगे? So start from A. यहाँ से पहले horizontal move करेंगे. We will reach somewhere here. यहाँ तक reach होगा, यहाँ तक आएंगे. What will be pressure at here? It is equal to the PA. जितना यहाँ पे प्रेशर है उतना प्रेशर यहाँ पे भी होगा, because same reference line, same horizontal line. And then we will move vertical direction. Vertical direction में कितना चलेंगे? So for that ये distance, this is our total distance and it is h1 plus h. यहाँ से h1 है, this is h, so this will be your h1 plus h. So I will write PA plus what is the density of the fluid? So density of the fluid is ρ1 multiply g and the distance h1 plus h. ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? So h1 plus h and in the liquid A and the density of the liquid is ρ1. So rho g and h and it is equal to pressure at N. So from here to reach here we will move from B. So B से horizontally move करेंगे. At this point pressure will be PB and then we will vertical direction में move करेंगे. So this is the distance moved in liquid B. यहाँ तक we are moving in liquid B. So if I write PB plus density of the liquid B ρ2 into G and the distance travel कितना हो? h1 plus and ये distance किस में travel करेंगे? This distance will be travel in mercury. ये distance हम mercury में, so that will be rho into G into H. Alright, rho G into H. This is for, ये किसके लिए लिखा है? This is for mercury. ये mercury में है and this is in liquid B. Liquid B. So हमने लिख दिया प्रेशर एट पॉइंट M, ये आया प्रेशर एट पॉइंट N and these two will be equal. just इसको इक्वेट करके we can find out the difference of the pressure at 2 points. Alright, so let me write PA minus PB क्या हो जाएगा? So PA, so this will be PA minus PB, it is equal to क्या हो जाएगा? So इसको इस साइड लेते हैं. So लेफ्ट साइड में क्या है? ρ2 GH1 ρ2 GH1 plus rho GH, ये तो पहले से ही है ऑलरेडी, rho GH and this side है ρ1 G H1 plus H. So this will be minus ρ1 G H1 plus H. ये ऑलरेडी था, उसको इस साइड से लाए माइनस. सो PA minus PB, now we can calculate
PA minus PB. So this will be rho 2 GH1 plus rho 1, not rho GH. So this will be rho GH minus rho 1 GH1 minus rho 1 GH, right? और ऐसे भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था. H1 वाले टर्म को एक साइड ले ले. सो दिस विल बी rho 2G, this is rho 1G. So I will write H1 rho 2G minus rho 1G and plus H में what I will write? I will write rho G minus rho 1G. This is PA minus PB. And rho 2G, rho into G, specific weight. So this will be W2, this will be W1, this will be W and W1. So rho PA minus PB, this will be H1, W2 minus W1 plus H times of W minus W1. फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली डायग्राम देख के यू इक्वेट द प्रेशर बोथ द लिम्स एंड यू विल गेट योर आंसर. So this is the pressure difference, that is delta P A B. Difference of the pressure between point A and B. And suppose if we may further simplify the calculation, if suppose if both fluids in pipe A and B are same, pipe A and B are same, means दोनों पाइप में फ्लूइड क्या है, सेम ही फ्लूइड है, सेम फ्लूइड है. यहाँ पे क्या है, वी हैव टेकन रो 1 and रो 2 as a two different fluids, but now I am saying that means these two fluids, liquid A and B, are same fluid. So same fluid होने का मतलब density will be same, and it is implies W1 is equal to W2. W1 and W2 will be same. So for that W1 difference, ये term क्या हो जाएगा, this becomes W2 minus W2, that becomes 0. So we get PA minus PB, that means the difference in the pressure, it is equal to H times of W minus W1. So that will be the difference of the pressure if we assume that both the fluids are same kind. So in that way we calculate the pressure difference with the help of differential manometer. So एक बार फिर से देख लो, what we will do. This is PA gauge pressure at point A, PB gauge pressure at point B, H1 and H2, these are distances are given to you. So we will equate the pressure at point M and the pressure at point N. And for M, यहाँ से start करेंगे PA and we have to move downside, and how much distance, H1 plus H. So PA rho 1G H1 plus H. So this is the water, कौन सा fluid का column है ये, so it is the column of the liquid A. So for liquid A, density rho 1. And for right side PB, यहाँ तक we यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, so we will move in liquid column, किस में move करेंगे, in B. So B का density is rho 2, and then we will move in mercury. So for mercury, this is the density of the mercury. So equate करके you can find out the difference of the pressure between 2 points. So in this case, the center of these 2 points A and B, they are lying on the same line. There may be the cases that point A and B have a different level. So if different level है, so how to calculate? So let us, here point A and B have a different level. So A का center यहाँ पे है, and B is lying some below, कुछ distance नीचे है उससे. So this is the center of the pipe B. Center of the pipe B. Now
Density, again this is the W1, that means the specific weight of liquid A. W1 ये क्या है, specific weight of liquid A. W2 specific weight of liquid B, and W specific weight of this manometric fluid. Again W, it is the specific weight of manometric fluid. Distances क्या दिया हुआ है, distances दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, कौन सा दिख रहा है आपको, कौन सा ज्यादा है, किस साइड के फ्लूइड ने किसको डिस्प्लेस किया. सो ऑब्वियसली दिस इज मूव डाउन साइड. इक्विलिब्रियम में दोनों का लेवल तो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, दैट मीन्स पी ए इज ग्रेटर देन पी बी. सो फर्स्ट पॉइंट वी विल नोट दैट द पी ए इज ग्रेटर देन पी बी. ऑलराइट, ए साइड का प्रेशर ज्यादा है. This particular difference, that means difference in the manometric fluid, यहाँ का लेवल ये है, this is the mercury level in the left limb, and this is the mercury level in the right limb, and the difference in the level is H. This difference is given to us H. This from the center B से इसका distance दिया हुआ, this is H2. And same way from the difference, the center of A is lying as a distance H1. H1 and H2, these are the distance of the center of the pipes from the maximum height of the mercury in the right limb. बोलने के लिए तो आप कुछ भी बोल सकते हो कि यहाँ से ये हाइट है, इस हाइट से रेफरेंस से A कितना डिस्टेंस पे है, H1, and B H2 पे है. ऑलराइट, सो अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, वी वांट टू कैलकुलेट व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी. ये हमको कैलकुलेट करना है, पी ए माइनस पी बी. सो वी विल टेक अ रेफरेंस, एक हमको रेफरेंस लाइन चाहिए जहां पे हम वी कैन इक्वेट द प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब में इक्वल कर सके. और इस रेफरेंस लाइन के लिए क्या चाहिए हमको, we will draw a horizontal line. एक horizontal line draw करना है, horizontal line in a continuous homogeneous fluid. So continuous homogeneous, यहाँ पे this is another liquid, this is another liquid, but this is the continuous fluid जो mercury है. So if I choose this line as a reference line, अगर मैं इसको एज अ रेफरेंस लाइन, इफ आई सेलेक्ट दिस लाइन एक्स एक्स, सो आई कैन से लेफ्ट लिम्ब में अगेन दिस लाइन इज ड्रॉन इन द मर्क्यूरी, एंड राइट लिम्ब में दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द मर्क्यूरी. सो सेम फ्लूइड में है. सो इफ आई मार्क दिस पॉइंट्स, अगर मैं इसको मार्क करूं, लेट दिस पॉइंट इज M and let this point is N, so I can equate the pressure at point M and N. M and N have a same pressure. Now इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, M पॉइंट पे प्रेशर कैसे लिखेंगे. सो विल यहाँ से स्टार्ट करें. सो PA is the gauge pressure in the pipe A. PA and PB, what is these are? These are the gauge pressure in पाइप ए एंड बी. ऑलराइट, ये हमको क्वेश्चन में दिया ही होगा, ए और बी के अंदर ये ऑलरेडी इतना प्रेशर ऑलरेडी है. सो पी ए, एंड यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेंगे, सो दिस विल बी द सेम प्रेशर यहाँ पे मिलेगा हमको, बिकॉज दे आर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है. यहाँ से हम वर्टिकल डाउनवर्ड मूव करेंगे, एंड किस लिक्विड कॉलम में मूव कर रहे हैं, सो वी आर मूविंग इन लिक्विड ए. लिक्विड ए के लिए डेंसिटी क्या है, ρ1, दिस इज द स्पेसिफिक वेट, दिस इज स्पेसिफिक, नॉट स्पेसिफिक वेट, दिस वेट डेंसिटी, वी आर कॉलिंग वेट, दिस इज वेट डेंसिटी, दैट मीन्स इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ρ1 इंटू जी. सो उसी तरह से ये क्या है, दिस इज ρ2 इंटू जी. इसकी डेंसिटी क्या है, दिस इज weight density W, and it is rho into G. Rho into G combined term में we have written as a W. So pressure at M, what will be pressure at M? Plus
नीचे की साइड मूव कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस मूव करेंगे? सो दिस टोटल डिस्टेंस विल बी, दिस टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? दिस विल बी h1 एंड दिस डिस्टेंस ये कितना है? दिस इज h. So we will write rho 2 g and the distance h1 plus h. ये लेफ्ट साइड में प्रेशर आ गया pa प्लस रो 2 g एंड h. राइट साइड में क्या आएगा? सो फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर n, यहाँ के लिए वी विल स्टार्ट फ्रॉम पी से स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव यहाँ से इस तरह से मूव करेंगे, सेम प्रेशर पी बी अप टू हियर प्रेशर विल बी पी बी एंड देन वी विल मूव डाउनवर्ड इन द लिक्विड बी. सो लिक्विड बी के लिए वी विल टेक, एक तो नीचे जा रहे हैं सो वी विल टेक प्लस, डेंसिटी विल टेक रो 2g एंड कितना डिस्टेंस मूव करेंगे? h2. इस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है? रो 2 मल्टीप्लाई g एंड हाइट दिस h2 प्लस, और नीचे मूव करेंगे किसमें अभी मूव करेंगे? इन दी मर्क्यूरी कॉलम. सो मर्क्यूरी कॉलम के लिए डेंसिटी विल बी रो इंटू g एंड द डिस्टेंस इज h. ऑलराइट, सो दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट n. नाउ इसको इक्वेट कर दो एंड वी गेट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर. सो आई विल इक्वेटिंग द प्रेशर, equating the pressure. let me check जगह है कि नहीं. no, let me, हाँ ओके, equating the pressure at point m and n. m और n में अगर कंपेयर करें so we get pa plus rho 2g h1 plus h is equal to pb plus rho 2g h2 minus, sorry, plus rho g and h. So from here you can calculate pa minus pb. so pa minus pb, उसको उस साइड कर दो, इसको हमने इस साइड ले लिया, इसको इस साइड कर दो. दिस विल बी रो 2g h2 प्लस रो g h माइनस रो 2g h1 प्लस h. सो ये आ जाएगा डेल्टा p. दिस विल बी डेल्टा p. ठीक है, आप चाहो तो रो टू h2 वाले कुछ टर्म्स कॉमन दिख रहे हैं इसमें, बराबर ही है सब ना. ऑलराइट, अब चाहो तो रो 2 वाले W2 वाले टर्म को एक साइड लिख सकते हो, रो 2g ये सब एक साइड करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो. बट जरूरत नहीं है. बट जस्ट यू राइट द प्रेशर इन द लेफ्ट लिम एंड राइट लिम एंड इक्वेट एंड यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट 2 पॉइंट्स. सो इफ सेम लेवल पे है, इससे पहले वाले का प्रॉब्लम क्या था? A and B lying on the same level, but here A and B having different level. So different level पे भी है, so again procedure तो वही रहेगा, same way से we will proceed. So let's do one question which is based on differential manometer. So in this question it is given, figure यहाँ पे already show किया हुआ है. So it is asking connected, मैनोमीटर से कनेक्टेड है तो 2 पॉइंट्स A एंड B. यहाँ पे ऑलरेडी एयर है अप साइड में एंड इट्स प्रेशर इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो फाइंड द एब्सोल्यूट प्रेशर एट B. एब्सोल्यूट प्रेशर एट B पे फाइंड करना है. सो यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर हमको फाइंड करना है PB. एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट, एब्सोल्यूट प्रेशर at point B. ऑलराइट, डायग्राम में क्या दिया है? सो ये डिस्टेंस दिया हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट लिम द सेंटर ऑफ दिस पाइप A 650 mm, डिफरेंस इन द मर्क्यूरी लेवल 150 mm, फ्रॉम हाईएस्ट लेवल टू द सेंटर ऑफ B 250 mm, स्पेसिफिक दिस ऑयल है एंड इट्स स्पेसिफिक
ग्रेविटी दिया हुआ है, दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ दिस इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो दिस इज 0.85 एंड दिस इज वाटर, ये पूरा वाटर है, और ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 13.6। सो अगेन क्या करेंगे, वी विल टेक अ रेफरेंस लाइन, एंड रेफरेंस लाइन इस तरह से लेना है, इट शुड बी एक तो कंटिन्यूड फ्लूइड होना चाहिए एज वेल एज होमोजीनियस होना चाहिए। सो यहाँ पे कहाँ पे रेफरेंस लाइन है, यहाँ पे ले, यहाँ पे 150 पे, ये इस पर्टिकुलर रेफरेंस पे। सो अगर लेफ्ट में देखें तो मर्क्यूरी है, राइट में वाटर है, राइट में क्या है, वाटर है। और दूसरा ऐसा भी बोल सकते हो कि इस साइड क्या है, ऑयल है, इस वाले फ्लूइड में क्या है, ऑयल है, एंड इस साइड में क्या है, वाटर है, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट इफ यू लुक दिस लाइन, ये इस लाइन को अगर आप देखो, इस लाइन को अगर आप देखो, सो लेट दिस इज x एंड x, x एंड x। सो इन द लेफ्ट लिम्ब में क्या है, मर्क्यूरी है, राइट लिम्ब में क्या है, अगेन मर्क्यूरी है। सो वी कैन इक्वेट द प्रेशर एट, इन दो लिम्ब्स में प्रेशर सेम होगा। लेट दिस पॉइंट इज m and let this is n. So m and n have a same pressure. So we can write pressure at m is equal to pressure at n. m और n पे से प्रेशर होगा, that is pm is equal to pn. ये हम इक्वेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। Then question is how we will reach to m. m तक कैसे आएंगे यहाँ तक। सो फॉर दैट एयर, यहाँ पे एयर है, सो एयर विल एक्सर्ट द प्रेशर ऑन दिस फ्री सरफेस। सो यहाँ पे एयर का प्रेशर है, दिस इज पी एयर, एंड इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। At this total distance it is 650, and this column is water. So I can write pressure at point m, pressure at point m कैसे लिखेंगे m के लिए। So we start from air, so pressure of the air already है, यहाँ पे already pressure of air है, प्लस कितना मूव करेंगे, वाटर में मूव करना है, दिस इज वी आर मूविंग वर्टिकल डायरेक्शन इन द वाटर, सो टोटल डिस्टेंस इज 650 mm. So for that first we multiply, take the density of the water, rho of g, rho g and h. So this is 650, so convert into meters, so 0.65, so this will be pressure at m. ठीक है, कैसे लिखा, डेंस, पहले तो एयर का प्रेशर लिखा, एयर का प्रेशर दिया हुआ है 100, एंड देन वी हैव अ वाटर कॉलम, एंड द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इज 650 mm. तो 650 इसको मीटर में कन्वर्ट किया एंड मल्टीप्लाई द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड ग्रेविटी, सो रो इनटू जी। इसको रख लो, वैल्यूज रख लो, दिया हुआ है 100, रिमेंबर दिस इज इन किलो न्यूटन, हाँ, सो 100 इंटू 10 पावर 3 plus density of the water is 10 power 3, g 9.81 into 0.65, इसको 10 पावर 3 रखने दे किलो, इसको मल्टीप्लाई कर लो 9.81, so this will be 100 into 10 पावर 3 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो 9.81 into 65, so it will come out 6.38 into 10 power 3, and if you add up, so it will 106.38 into 10 power 3 Newton per meter square. So this is the pressure at point m. Now for n के लिए कैसे करेंगे, for n इस पॉइंट के लिए, so यहाँ पे प्रेशर we have to calculate, so let this pressure is PB. Alright, so PB, and then this fluid, ये fluid क्या है, this is oil,
सो ये इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल. सो डेंसिटी ऑफ द ऑयल व्हाट विल बी 0.85 multiply by the density of the water. Density of the specific gravity multiply the density of the water, so that will give you density of the oil. And this then ये distance किस पे move करेंगे, then we will, this is the height or the column of the mercury. So this is the column of the mercury, and what will be density of the mercury? So this will be 13.6 and multiply the density of the water, so 10 power 3. ठीक है. So I can write what will be Pn. So I can write pressure at point N, pressure at point N. So that will be how much? पहले तो Pb, so let Pb प्लस क्यों, वी आर मूविंग डाउन साइड. ऑयल के कॉलम में कितना मूव करेंगे, डिस्टेंस इज 250 एंड द डेंसिटी इज 0.85 इंटू रो, सॉरी, सो डेंसिटी ऑफ द ऑयल, तो डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 0.85 इंटू 10 पावर 3. ठीक है. डेंसिटी ऑफ द ऑयल 0.85 इंटू डेंसिटी ऑफ द वाटर. सो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1000. सो रो इंटू जी इंटू एच. एच कितना है 0.25. ठीक है. ये एच कितना दिया हुआ है 0.25. सो 0.25 वी आर मूविंग इन ऑयल कॉलम. सो रो जी एंड एच. एंड मर्क्यूरी के लिए 150 है. सो प्लस density of the mercury 13.6 into 10 power 3 into 9 G into 0.15. So this is the PB, this is the pressure. ये किसकी वजह से आया, this is due to oil column, ये oil column की वजह से आया, and this is due to mercury column. Rho GH, रो जी एच. ठीक है. सो मर्क्यूरी कॉलम एंड ऑयल कॉलम, जस्ट इसको एड अप कर लो, यू गेट योर आंसर. सो ये दिस इज पी एन, कंपेयर कर लो. पी एन विल बी पी बी एंड प्लस इसको 9.81 एंड 10 पावर 3 ऐसे ही रहने दो. सो 10 पावर 3 को वी पुट एज 1. सो दिस इज 9.81 into 0.25 and then 10 power 3 plus 13.6 into 9.81 into 0.15 and then 10 power 3, and it is equal to PB plus, इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना आता है, this will come out 2.085 into 10 power 3 प्लस ये पूरा मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 20.012 10 पावर 3. एंड इफ यू एड अप ऑल दिस थिंग्स, सो यू विल गेट PB प्लस 20 and 22.09. so 22.09 into 10 power 3, this much Newton per meter square. So this is the pressure at point M. ये राइट लिम्ब पे प्रेशर रहा. ठीक है. और लेफ्ट लिम्ब पे कितना है, लेफ्ट लिम्ब में 106. PM एंड PN को इक्वल कर दे. सो इट इज इक्वल टू 106.36. दिस इज इक्वल टू 106.38 into 10 power 3. It is equal to PB plus 22.09 into 10 power 3. जस्ट इसको इस साइड कर दो, यू गेट PB. सो PB 106.38 into 10 power 3 minus 22.09 10 power 3. कैलकुलेट कर लो. सो इट विल कम आउट 84.26 into 10 power 3.
and this will be in Newton per meter square. So 10 power 3 Newton per meter square. So this will be your answer. Or you can write this will be 84.26 kilopascal. 10 power 3 kilo and Newton per meter square क्या होगा? Pascal. So that is how we calculate. लेफ्ट लिम्ब एंड राइट लिम्ब में प्रेशर इक्वेट करना है बस, दैट सिंपल है. सो m के लिए दिस इज द प्रेशर बाय एयर एंड मूव करेंगे नीचे की साइड. सो p प्लस रो जी एच. कौन सा लिक्विड है? वाटर है, सो रो वाटर का लेंगे. एंड फॉर राइट साइड पहले ऑयल में मूव करेंगे, देन मर्क्यूरी में, एंड देन pb. सो pb oil column and mercury column equate करके we can find out the pressure. ठीक है, all right. एक और क्वेश्चन देखते हैं. सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ टू पाइप कनेक्टेड बाय डिफरेंशियल मैनोमीटर इज 2.5. सो सेंटर का जो डिफरेंस है, दो पाइप का जो सेंटर का डिफरेंस है, इट इज 2.5. So let this is one pipe, वो एक पाइप यहाँ पे है, this is the center of, and let this is calling we are, this is the another pipe. So this is B, this is A and B, and these are connected by manometer. So उसको connect कर देते हैं through the manometer. ठीक है. Okay, let me draw just वो figure थोड़ा rough है but it will work, no problem. So this is the differential manometer. So A and B. Question में दिया हुआ ये जो distance है, this is 2.5. ये distance and ये distance कितना है? This is 2.5 meter. All right. The pipe at the higher level carries a liquid of specific gravity 0.5. इसका specific gravity दिया हुआ है S1 is 0.9. At a pressure that means PA भी दिया हुआ है, PA is 1.75 bar. ठीक है. पाइप एट दी हायर लेवल, जो हायर हाइट पे है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड द प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर. while the pipe at the lower end carries a liquid having specific gravity 1.45. so यहाँ का जो specific gravity है H2, it is 1.45, and at a pressure PB, ये भी दिया हुआ है, PB it is 1 bar. so PB is 1 bar. The center of the pipe having low pressure liquid is 1.5 meter above the higher mercury level in the manometer. तो जो center of the pipe having low pressure liquid, अभी इसमें low pressure liquid कौन सा होगा? किस साइड का प्रेशर ज्यादा है? So obviously PA is greater than PB. क्वेश्चन में दिख ही रहा है PA is greater than PB. क्वेश्चन से दिख रहा है PA is 1.75 and PB 1.5 बार. तो ये जो फ्लूइड होगा ये थोड़ा नीचे होगा. सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ, इफ आई ड्रॉ दी मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यहाँ पे ये लेवल होगा और यहाँ कहीं ऊपर लेवल होगा. और दिस इज फिल्ड विथ, ये पूरा क्या है? दिस इज योर मर्क्यूरी. ऑलराइट, दिस इज योर, ये क्या है? दिस इज योर मर्क्यूरी. ठीक है. इसने इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके ऊपर रेस कर दिया. सो दिस इज मर्क्यूरी. मर्क्यूरी अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अभी पढ़ो. द सेंटर ऑफ द पाइप हैविंग लो प्रेशर लिक्विड. सो लो प्रेशर लिक्विड किसका है? बी का है. इज 1.5 मीटर अबव द हाईएस्ट मर्क्यूरी लेवल इन द मैनोमीटर. सो हाईएस्ट मर्क्यूरी लेवल कहाँ पे है? सो यहाँ पे है ये. और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज गिवन टू अस. सेंटर ऑफ द पॉइंट बी from the highest level of the mercury, it is 1.5 meter. ये distance 1.5 meter दिया हुआ है.
determine the difference in the mercury level in manometer. So जो difference है manometer difference, so left limb में this is the level of the mercury, this is the level of the mercury in the right limb, so ये हमको calculate करना है. Let this is H calculate करना है, and the density यहाँ पे इसका specific gravity S दिया हुआ है 13.6, तो 13.6 दिया हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया. So this is पाइप A, पाइप B, डिफरेंस ऑफ द लेवल इज 2.5 मीटर. यहाँ पे जो फ्लूइड है उसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, प्रेशर एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है. सिमिलरली B का स्पेसिफिक वेट एंड प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का दिया हुआ है. ये बोल रहा है कि सेंटर ऑफ पाइप B इट इज 1.5 मीटर अबव द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मर्क्यूरी लेवल. तो हाईएस्ट लेवल हमको कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली राइट लिम्ब में मिलेगा, क्योंकि पी इज ग्रेटर देन पीबी है. तो ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा. इक्विटी रेफरेंस लाइन कहाँ मिलेंगे? सो ऑब्वियसली दिस विल बी माय रेफरेंस लाइन. ये रेफरेंस लाइन होगा जो वर्क करेगा. दिस इज एक्स एक्स, ये रेफरेंस लाइन होगा. लेट दिस पॉइंट इज एम एंड लेट दिस इज एन. सो व्हाट विल बी प्रेशर एट एम? जगह है कि नहीं है? हाँ. प्रेशर एट एम, व्हाट विल बी प्रेशर एट एम? सो दिस विल बी पी ए, प्रेशर एट ए प्लस ये क्या है? दिस इज ये फ्लूइड का, ये कॉलम का प्रेशर निकाल लेते हैं, इसकी वजह से कितना होगा? सो रो कितना होगा? 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है इनटू 10 पावर 3 रो जी इनटू एच. टोटल डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक? सो दिस इज 1.5 प्लस ये डिस्टेंस कितना हुआ? 1.5, सो 2.5 प्लस 1.5 4, और ये डिस्टेंस हुआ h. सो दिस विल बी 4 प्लस h. ठीक है, ये तो किसके लिए आया? दिस इज फॉर A. PA प्लस रो जी एच. ये है रो, ये है जी एंड दिस इज एच. रो किसका है? ये है स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है. सो रो इसका कितना हो जाएगा? रो विल बी 0.9 इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर. सो डेंसिटी ऑफ द वाटर 10 पावर 3 रो जी एच. एंड टोटल डिस्टेंस, टोटल हाइट कॉलम का कितना हो जाएगा? 2.5 प्लस 1.5 एंड प्लस एच. तो ये आ जाएगा. व्हाट विल बी प्रेशर एट एन? प्रेशर एट एन, एन पे कितना होगा? सो पीबी, सो पीबी से स्टार्ट करेंगे. पीबी प्लस रो जी एच. किसका? ये वाला रो जी एच. इसका रो कितना है? 1.45. 1.45 इंटू 10 पावर 3, दिस इज द रो, इंटू जी 9.81 इंटू एच. कितना हाइट है? 1.5 एंड इट इज इन मीटर. सो 1.5 प्लस, अभी किस में मूव करेंगे? अब मर्क्यूरी कॉलम है, सो मर्क्यूरी कॉलम की डेंसिटी कितनी हो गई? 13.6 इंटू 10 पावर 3 रो. जी कितना हो गया? 9.81. एंड व्हाट इज एच? सो एच कैलकुलेट करना है, सो लेट इट इज एच. सो दिस इज प्रेशर एट एन. ये एन पे आ गया. नाउ इक्वेट कर दो प्रेशर एट एम एंड एन. यू कैन इक्वेट एंड गेट योर आंसर. ठीक है, इक्वेट करके यू कैन फाइंड आउट. इजी है. दिस इज प्रेशर एट एम, दिस इज प्रेशर एट एन. कैलकुलेट करूं? चलो कैलकुलेट करते हैं इसको. व्हाट इज पी ए? सो पी ए दिया हुआ है 175. सो लेट मी राइट. सो 175 पी ए प्लस रो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 9.81 मल्टीप्लाई 0.9, 9.81 इंटू ये बार में दिया है. रिमेंबर दिस इज गिवन इन द बार. थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा. ये इंटू 10 पावर 5, तो इसको क्या, सॉरी 1.75 है ना, तो इसको मैंने क्या लिख दिया? इसको मैंने लिख दिया 175 इंटू 10 पावर 3. दैट इज, अभी कैलकुलेशन किस में कर रहा हूँ? वी आर कैलकुलेटेड इन किलो पास्कल. सो 175 लिखा हुआ है, तो 175 का मतलब क्या है? दिस इज इन किलो पास्कल. या इसको ऐसे लिख देता हूँ
175 into 10 power 3, all right, plus 9.8 into 9, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9.81 एंड मल्टीप्लाई 0.9, सो ये कितना आ जाएगा, इट विल कम आउट 8.829 इंटू 10 पावर 3 ऑलरेडी है, ये 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 एंड 4 प्लस एच एंड मल्टीप्लाई 4 प्लस एच इक्वल टू n में pb 1 बार है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, 1 बार को क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 पावर 5 और इसको क्या लिखेंगे 100 इंटू 10 पावर 3, ऑलराइट, 100 इंटू 10 पावर 3, सो 100 इंटू 10 पावर 3 प्लस क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई करो रो ये और ये 1.45 9.81 और ये 1.5, ठीक है, इतना पूरा मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है, सो ये आ जाएगा, इट विल कम आउट अप्रॉक्सीमेटली 21.336 प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13.6 इंटू 9.81 इंटू एच, सो ये आंसर आ जाएगा प्लस 133.416 एच, ये इतना आ जाएगा। इस साइड ओपन कर लेते हैं, इस साइड कितना है 175 इंटू 10 पावर 3 प्लस 4 का इस पे मल्टीप्लाई करो, सो 4 का मल्टीप्लाई करने में इट विल कम आउट 35.316 इंटू 10 पावर 3 प्लस एच का मल्टीप्लाई करेंगे, सो विल गेट 8.829 इंटू 10 पावर 3 इंटू एच इक्वल टू, सॉरी इस सब में एच है, यहाँ पे 10 पावर 3 रह ही गया है सब में, यहाँ पे ये 10 पावर 3 सो लेट मी रिमूव दिस इनटू, यहाँ पे क्या है दिस इज इनटू 10 पावर 3 प्लस इनटू 10 पावर 3, so alright, so this will be 100 into 10 power 3 plus 21.336 into 10 power 3 plus 133.416 into h into 10 power 3। अभी आप देखो 10 पावर 3 सब जगह में है, so this will be cancel out, 10 पावर 3 10 पावर 3 10 पावर 3 3 and 3, so ये क्या हो गया, दिस इज 175 प्लस 35.316 प्लस 8.829 एच इज इक्वल टू 100 प्लस 21.336 प्लस 133.416 इंटू एच, एक एच यहाँ पे है, एक एच यहाँ पे है, इसको एक साइड कर लो और इसको इस साइड ले आओ, ये इस साइड आएगा और ये भी इस साइड आएगा, सो 175 माइनस 100, दिस इज 75 प्लस 75 में कितना ऐड होगा 35.316, ये ऑलरेडी है, माइनस कितना करेंगे 21.336 इक्वल टू 133.416 एच माइनस 8.829H, ये पूरा कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 124.587H इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 88.98, सो H विल बी 88.98 124.587, दिस विल बी इन मीटर, सॉल्व करो इसको डिवाइड करके, सो यू गेट 0.7142 मीटर एंड इट इज इक्वल टू 41.42 सेंटीमीटर, दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, जस्ट इक्वेट करना है, दोनों साइड का प्रेशर इक्वेट करना है, फाइनली इसमें मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है, लेफ्ट साइड एंड राइट में यू इक्वेट द प्रेशर एंड देन
जो भी पूछा है अप्रोप्रिएट यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट शुड बी इन प्रॉपर यूनिट्स होनी चाहिए। मिलीमीटर में है तो कन्वर्ट इनटू मीटर, पास्कल है तो सॉरी बार है, जैसे यहाँ पे बार दिया हुआ है सो कन्वर्ट इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये सब कन्वर्जन पता होने चाहिए कि 1 बार किसके बराबर होता है। ऑलराइट, सो लेट्स लुक another variety of the inverted differential manometer, and it is the inverted U-tube differential manometer। इन्वर्टेड क्या मतलब क्या है, हमने जस्ट उसको फ्लिप कर दिया, रोटेट इस एक्सिस के अबाउट में, एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या कर देना है, फ्लिप कर देना है, तो जो नीचे है वो पोर्शन ऊपर हो गया। सो दिस इज हाउ इट्स लुक्स लाइक। दिस इज द पाइप ए, पाइप बी ये है, इट इज कनेक्टेड थ्रू अ यू ट्यूब एंड दिस यू ट्यूब इज इन्वर्टेड, उल्टा करके रखा हुआ है, इन्वर्टेड। And generally in this case the manometric fluid is used, it is lighter fluid। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इस वाले केस में इफ यू लुक वी आर यूजिंग a manometric fluid of high density, this is we are using heavy fluid in the case of U-tube differential manometer, but if it is inverted so we use lighter fluid, and because of the lighter fluid we have a larger deflection in the column, and this अगर ये column में deflection ज़्यादा होगा so obviously the reading will be accurate, क्योंकि हल्का सा भी pressure difference होगा, minor pressure difference you can measure, you will get a deflection। अगर delta P is very very small, so in that case we have a larger deflection and that can be easily read कर सकते हैं, we can calculate। So for where accuracy is the major consideration, so there we use inverted U-tube differential manometer। So इस तरह से inverted U-tube differential manometer, so let the P is greater than PB, if this is the case, यहाँ पे तो क्या है, ये लाइन सेम दिखाया हुआ है, so if P is greater than PB, so the fluid in the pipe A it will push the liquid, so ये थोड़ा सा ऊपर जाके ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ तक ये डायग्राम बनेगा। so this will be your, ये यहाँ तक this will be your fluid, यहाँ से लेके यहाँ तक, this is your manometric fluid, entire it is manometric fluid। nomenclature देख लेते हैं। H1 it is distance, यहाँ से distance दिया हुआ है, यहाँ तक का distance, this is H1 from the center of B, this particular distance H2, and the difference in the manometric fluid is H। now for the measurement of pressure draw a reference line, and the reference line किस तरह से होगी, this will be our reference line। ये होगा नहीं, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि इस साइड में फ्लूइड डिफरेंस है, इस साइड में फ्लूइड डिफरेंस है, सो दिस विल नॉट वर्क। तो कहाँ पे ड्रॉ करें, सो ऑब्वियसली दिस विल वर्क फॉर मी, ये वर्क करेगा, ये लाइन वर्क करेगी, दिस इज एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स, ऑलराइट। ये रेफरेंस लाइन वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि दिस साइड फ्लूइड ए है, दिस साइड लिक्विड बी है, फ्लूइड दूसरा फ्लूइड है, सो वी कैन नॉट से इट इज द सेम फ्लूइड, बट दिस it is in the lighter fluid and its density we call this is rho, let this is rho 1, this is rho 2, all are same nomenclature। so equate the pressure at let this point is m, let this is m, this is n, so equate the pressure at m and n। so what will be m n, यहाँ का pressure क्या होगा, let me write यहाँ का pressure क्या होगा, so यहाँ से start करेंगे, so यहाँ let this pressure is PA, so let me write first PA, फिर ये कॉलम किसका है, दिस कॉलम, दिस इज द कॉलम ऑफ लिक्विड A and the density of the liquid A is rho 1, so rho 1 G and height of the column is H1, so rho G H1, और यहाँ पे क्या रखेंगे अभी, now this will be minus, क्यों, क्योंकि from A we are moving upside,
ऊपर की साइड में मूव कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली फ्रॉम एनी रेफरेंस इफ वी go offside, so pressure will decrease. So PA minus, and similarly for n we can write, n के लिए क्या लिख सकते हैं, for n यहाँ का प्रेशर क्या होगा, so for that we will move from PB, so let P be first PB and then rho GH of the liquid column of fluid B, इसका कॉलम लिखेंगे, सो रो टू GH2, और किधर मूव कर रहे हैं, ऊपर की साइड, सो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस, एंड देन वी विल मूव इन द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, दिस इज द कॉलम ऑफ द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, दिस इज रो G एंड H, ये डिफरेंस दिया हुआ, दिस इज H, अगेन दिस विल बी माइनस, बिकॉज ऊपर की साइड जा रहे हैं, सो ऑब्वियसली प्रेशर डिक्रीज होगा, नीचे की साइड जाने में बढ़ेगा, ऊपर की साइड जाने में बढ़ेगा, सो दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट N एंड दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट M, प्रेशर एट पॉइंट M, नाउ इक्वेट कर लो, सो यू गेट दी, सो दिस विल बी PA minus rho 1 GH1, this is equal to PB minus rho 2 GH2 minus rho GH. PA minus PB, you can write PA minus PB, इसको इस साइड कर दो, so rho 1 GH1 minus rho 2 GH2 minus rho GH, so that will be the difference point A and B. Again I am saying कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यू सेलेक्ट अ सुटेबल रेफरेंस, अगर आपको ये सेलेक्ट करना आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कहाँ पे रेफरेंस ड्रॉ करना है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द मैनोमीटर। सो लेट्स डू अ प्रॉब्लम। यहाँ पे इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर है, लेट द डेंसिटी सब दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ है। सो दिस इज द फ्लूइड A and its specific gravity S1 is S1 है, that means ये क्या है, this is water, water की density 1000 divided by 1000, so it is water, so this water, this oil having a specific gravity दिया हुआ है, so what will be density of the oil, convert कर लेते हैं density of the oil, so 0.75 into density of the water, so ये कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ द वाटर कितना है, 0.75 into 10 power 3, so this will be 750 kg per meter cube. Alright, this is again water, H2 दिया हुआ है, so इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, so this will be 1000 kg per meter cube. Similarly यहाँ पे क्या हो जाएगा, rho 1, so this will be 1000 kg per meter cube. So this data is given है, The inverted differential manometer connected two pipes, so this is pipe A, pipe B, these are the center lines given है, under situation दिया हुआ है फिगर से देख के, the fluid in the manometer is the oil, specific gravity 0.75, all right, so determine the pressure difference between A and B, that means हमको क्या calculate करना है, PA minus PB, this we have to calculate, PA minus PB, all right. डायग्राम देख के क्या लग रहा है, डायग्राम में ऑलरेडी क्लियरली दिख रहा है कि इस साइड का प्रेशर, सो ये ऊपर की साइड गया है, दिस फ्लूइड हैज मूव्ड ऑफ साइड, और ये नीचे की साइड मूव किया है, दैट मींस PA इज ग्रेटर देन PB, PA इज ग्रेटर देन PB, फिगर से दिख ही रहा है, PA इज ग्रेटर देन PB। नाउ सेलेक्ट अ रेफरेंस, सो सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस, अगर इसको कर लिया सो द प्रॉब्लम ओवर हो गई। सिलेक्शन ऑफ रेफरेंस, कैसे सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एक बार सोच के देखो, रेफरेंस कहाँ पे लेंगे, एक तो यहाँ पे इंटरफेस है, एक यहाँ पे है, क्या ये वर्क करेगा, विल दिस लाइन विल वर्क एज अ रेफरेंस, ये लाइन वर्क करेगा, रेफरेंस क्या है, सेम फ्लूइड के अंदर है, क्वेश्चन पूछो क्या ये सेम फ्लूइड के अंदर है, so yes, this is line in the oil,
ये पोर्शन किस में है, इंटरफेस पे, तो जस्ट ऑयल के अंदर है, ऐसा एज्यूम कर लो, दिस इज इन दी ऑयल। और ये लाइन क्या है, दिस इज ऑल्सो इन दी लाइन। क्या ये वर्क करता मेरे लिए, ये लाइन? तो ये वर्क नहीं करता, दिस इज इन दी, या तो आप वाटर बोल लो या तो आप वाटर, हाँ ये भी वर्क कर सकता था अगर आप चाहते तो। इस साइड में सेम फ्लूइड है, दिस इज रो 1 एंड रो 1, सो यहाँ पे दो दो रेफरेंस पॉसिबल है, चाहे आप इसको लेके सॉल्व कर लो तो भी चल जाएगा। हाँ, यहाँ पे लोगे तो ये क्या बोलेंगे, ये वाटर में है और ये भी किस में है, वाटर में है, सो दोनों रेफरेंस लेके यू कैन सॉल्व। तो यहाँ पे दो दो रेफरेंस पॉसिबल है, ठीक है। कोई बोले यहाँ पे कैसे ले लिया, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है बता रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है। इफ आई ड्रॉ दी रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन किस में है, ये पॉइंट लाइंग इन दी फ्लूइड बी, एंड द फ्लूइड बी क्या है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, ये सेम है और ये सेम है, दैट मीन्स दोनों साइड फ्लूइड क्या है, सेम सेम हुए। यहाँ पे भी वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, सो ये भी सेलेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। बट डायमेंशन वाइज देख लो कि कौन सा डायमेंशन इजिली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये भी कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट मी, हम इसको एज्यूम करके चलते हैं कि ये मेरा रेफरेंस लाइन है, दिस इज आवर रेफरेंस लाइन, दिस इज रेफरेंस, ब्लैक वन इज द आवर रेफरेंस। लेट दिस पॉइंट इज m, दिस इज m, and let this is n. So what will be Pm? इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा। So we will start from, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, so Pa minus, why minus, because we are moving upside, and how much, what is the length of the column, water column की लेंथ कितनी है, so this is 450 minus rho g and h, so h is मिलीमीटर है, so 0.45 हो गया। दिस इज द प्रेशर एट m यहाँ पे। नाउ फॉर n के लिए हाउ मच, n के लिए फॉर n यहाँ पे प्रेशर लिखते हैं, व्हाट विल बी, सो यहाँ से स्टार्ट करें फ्रॉम b, सो pb माइनस, this is the first fluid, that is the water, and the column length कितनी है, so 10 power 3 into 9.81 into 0.45 rho gh. Again then this will be the oil column, इसका डेंसिटी दिया हुआ है, so again this will be minus rho, so rho 7.750 g 9.81, एंड दिस, ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, व्हाट विल बी दिस, सो यहाँ से देखो 450 एंड 200, ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 650, एंड 650 से यहाँ तक दिस इज 450, सो ऑब्वियसली दिस इज 200 mm, सो 0.2, बस इसको सॉल्व कर लो, यू गेट योर आंसर। सो दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट ए, दिस इज द प्रेशर एट पॉइंट बी, एंड सॉल्व करके यू कैन फाइंड आउट द डिफरेंस इन द प्रेशर। सॉल्व कर ले इसको, सो लेट मी, सो आई विल राइट Pa माइनस रो जी, h कितना था, so h was 0.45, so 0.45, this is the left limb में आया, is equal to Pb माइनस रो जी एच, यही था 9.81 इंटू 0.45, एंड माइनस 750 रो इंटू जी 9.81, एंड एच कितना था 0.2, चेक कर लेते हैं, बराबर है 0.98 0.2, हाँ बस। सो सेपरेट कर लो, Pa माइनस Pb, Pa माइनस Pb, these are the same quantity, same sign के हैं, so this will be cancel out, Pa माइनस Pb कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। सो क्या रह गया, सो वी हैव अ माइनस 750 9.81 इंटू 0.2, सो Pa माइनस Pb
multiply कर लो, so you get your answer. So it will come out approximately 10 power 3. So minus 1.47 into 10 power 3 Newton per meter square. So this will be your answer. 1.47, and this difference is negative. Difference is negative. That means what it indicates कि जो ये फिगर में दिखाया हुआ है एक्चुअल में इसका उल्टा है. फिगर में क्या दिखाया हुआ है? फिगर में ऐसा दिखाया हुआ है पी ए इज ग्रेटर देन पी बी, तभी इसने इसको पुश किया है और ये नीचे की साइड गया है. बट इसने इसको पुश किया है और ये नीचे गया हुआ है. सो ये नॉर्मल ये कंडीशन में दिख रहा है कि पी ए एंड पी बी का डिफरेंस ग्रेटर, दैट मीन्स पी बी इज ग्रेटर देन पी ए. पी बी ज्यादा है बिकॉज दिस डिफरेंस विल बी पॉजिटिव. यहाँ पे अगर मैं पी ए माइनस पी बी लिखूँ तो क्या आएगा? इफ आई राइट पी बी माइनस पी ए, सो पी बी माइनस पी ए क्या आएगा? सो इट विल कम आउट 1.47 इंटू 10 पावर 3. दैट मीन्स पी ए तो ज्यादा ही है ए से, तभी ये पॉजिटिव आ रहा है. सो पी ए बी इज ग्रेटर देन पी ए. सो इफ आई टेक द, अगर दूसरा रेफरेंस लेके करे तो यहाँ पे क्या होगा? सेम वही होगा. यहाँ पे लेके लिखेंगे तो क्या कैसे लिखेंगे? इफ आई टेक द अनदर रेफरेंस, अगर मैं इन सबको हटा दूं एंड इफ आई राइट दूसरा रेफरेंस लेके करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? सो दिस विल बी द रेफरेंस लाइन. ये रेफरेंस लाइन होगा, दिस विल बी रेफरेंस लाइन. ऑलराइट, यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा? So that can be written as PA minus rho of water into G into H. ये डिस्टेंस कितना होगा? So obviously this is 0.45. So 0.45 is equal to, यहाँ से स्टार्ट करें, so PB माइनस ये डिस्टेंस कितना हुआ? So rho of water into G into 0.45, और ये डिस्टेंस कितना हुआ? बस ये इक्वेट ही करना था, इतना ही हो गया. एक मिनट, हाँ एक मिनट, क्या गलती हो गई इसमें? दिस इज नहीं, ये 0.45 नहीं होगा ना, ये मैंने 0.45 तो यहाँ तक का है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 0.45. हमको ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए. सो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये टोटल 450 है, टोटल 450 है, उसमें से 200 माइनस कर दे, सो दिस विल बी 250. सो यहाँ पे 0.25 आएगा, 0.25. और ये पीवी, जस्ट इसको इक्वेट कर लो, यू गेट आंसर. सो यहाँ से व्हाट वी विल गेट? वी गेट पी ए माइनस पी बी. कितना आ जाएगा? पी ए माइनस पी बी. ये वाला कॉलम तो आएगा ही नहीं, मर्क्यूरी ऑयल वाला कॉलम आएगा ही नहीं इसमें, क्योंकि यहाँ से मूव करेंगे यहाँ एंड यहाँ से ऊपर चले जाएंगे. सो दिस इज मूविंग इन दी वाटर. कितना डिस्टेंस मूव करेंगे? 450. सो पी ए माइनस पी बी, सो दैट विल बी रो इंटू वाटर इंटू जी इंटू 0.25 माइनस रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू 0.45. कर लो इसको, ये हो जाएगा 10 पावर 3 9.81 इंटू 0.25 minus 0.45. So this will come out 0.20 and this will be in minus. कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो. So 2 1 जा 2, 16, 192. कुछ रॉन्ग हो गया क्या? 0.25 रो इंटू जी. सब कुछ सही लिखा ना? ये डिस्टेंस 0.25, दिस इज टोटल 450 फ्रॉम हियर टू दिस इज, नहीं ये डिस्टेंस लेने में ही गड़बड़ हो रही है. व्हाट इट इज? हमको यहाँ से चाहिए डिस्टेंस ना, यहाँ से चाहिए, फ्रॉम ए चाहिए, यहाँ से डिस्टेंस चाहिए, ए से ये डिस्टेंस चाहिए. ये डिस्टेंस
जबकि ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दिस इज फ्रॉम बी दिया हुआ है। सो एनी हाउ प्रॉब्लम नहीं है, बस जस्ट यू कैलकुलेट द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस एनी हाउ अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये डिस्टेंस कितना होगा, मैंने यहाँ पे 250 ऐसे इसको रेफरेंस लेके लिख दिया है, सो ये रेफरेंस नहीं वर्क करेगा। हाँ, सो ब्लैक वाला सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स टेक last point of the advantage and limitation of the manometric tube. So these are the few advantage mentioned of the manometric tube. So it is a relatively cheaper, easy to fabricate and having good accuracy. And second, it is a very high sensitivity, size sensitivity. Sensitivity का मतलब है respond rapidly to the pressure change. जरा सा भी pressure change होगा, you will find always a variation in the water column. It's require little maintenance. Obviously it is suitable for low pressure and low pressure differences. क्यों? Because we can use lighter fluid use करके you can measure a very small and very low pressure, and sensitivity can be changed by changing the quantity of the manometric fluid. So this can be also varied. And limitation क्या है? They are bulky, large and fragile because they are mostly made of glass tubes. So fragile होते हैं, टूटने का डर रहता है. And this reading of the manometric reading, it affected by change in pressure and altitudes. Temperature बदलोगे, so obviously there will be the expansion of the fluid. हाँ, पढ़ा होगा, expansion of the fluid खुद ही expand करने लगेगा. As we raise the temperature, so fluid expansion हो जाएगा. Altitude पे जाने पे pressure change हो जाएगा, temperature condition change हो जाएगी. So all these factor affect the H, जो manometer की height है वो that will be affected. Surface tension also affect, because of the surface tension you will find कि खुद ही चढ़ रहा है, वो capillary effect की वजह से खुद ही चढ़ रहा है या खुद ही decrease हो गया. If the size of the tube is very small, so that will be also count, and this reading has to be taken carefully. So again, if reading का problem रहता है कि you have to take this reading carefully. So these are the few limitations of the manometric tube. ठीक है, so advantage भी लिखा हुआ है, cheaper है, high sensitivity है ये, and vibration से affect नहीं होता. This is one more important point. It does not affected by वाइब्रेशन एंड लो मेंटेनेंस है. यू कैन मेजर लो प्रेशर डिफरेंसेस भी मेजर कर सकते हो. सेंसिटिविटी यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग एज पर योर नीड. लिमिटेशंस में क्या है, इसको हैंडल करना थोड़ा सा बल्कि है, लार्ज है, फ्रेजाइल है. रीडिंग शुड बी टेकन केयरफुली, एंड दिस रीडिंग आर अफेक्टेड बाय सराउंडिंग कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर. कैपिलरी इफेक्ट ऑल्सो कॉजेज सम एरर इन द मैनोमेट्रिक रीडिंग. So this is the limitation of the manometric tubes. So thank you for watching, and please share करें and subscribe करें channel को. Thank you.